बाइबल में लिखा है तुम शैतान की तरकीबों से अनजान नहीं हो। आज आपको ध्यान से वचन को सुनना है, फोकस के साथ सुनना है, क्योंकि प्रभु आज आपसे बात करना चाहता है इस अंतिम समय के विषय को लेके। शैतान के अधिक षड्यंत्र जो वो बाइबल में रचता आया है, सबसे अधिक जिसके विषय में बाइबल में लिखा गया है, सबसे बड़ा तीर या सबसे ज्यादा जिस तीर के विषय में लिखा गया है, जो वो लोगों के जीवन को नाश करने के लिए इस्तेमाल करता है, वो है धोखा। बोलो धोखा, बोलो धोखा। इंग्लिश कहने आप डिसीव। डिसीव अभी भी आत्मा का काम हो रहा है, ये प्रभु का काम है, ये रुकेगा नहीं, ये होता रहेगा। हालेलुया। पर मैं चाहता हूं आप ध्यान से प्रभु के कलाम को सुने। धोखा, डिसीव, इसका जो इंग्लिश में डिक्शनरी में मतलब है, जो बयान होता है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, उसके बाद हिंदी में आपको बताऊंगा। डिसीव का मतलब डेलिबरेटली कॉज समवन टू बिलीव समथिंग नॉट ट्रू, usually for personal gain or take advantage of। डिसीव का मतलब, धोखे का मतलब जानबूझकर किसी को विश्वास दिलाना कि एक बात सत्य है जो है नहीं, और किस कारण के लिए, कि जो धोखा दे रहा है वो आपसे कुछ कमा सके या आपके कारण कोई गेन ले सके। आप समझ रहे हो? या आपके द्वारा एक एडवांटेज ले सके, अपने लिए वो करता है। धोखा किसके लिए? जो धोखा देने वाला है अपने स्वार्थ के लिए करता है। आप समझ रहे हो कि नहीं? धोखा, किसी को बताना जो झूठ है कि वो सत्य है, और जो सत्य है वो झूठ है। धोखा देना, जानबूझ के जो है नहीं उसे वो बताना जो वो नहीं है, जानबूझकर। अब देख रहे हो, धोखा हमेशा जानबूझकर होता है। जो अनजाने में होता है वो धोखा नहीं, धोखा जानबूझकर। जो धोखा दे रहा है उसे पता है वो क्या कर रहा है, और वो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो एडवांटेज लेना चाहता है, वो गेन करना चाहता है आपसे चीजें। उसका एक स्वार्थी मोटिव छुपा है उस धोखे के पीछे। आप देख रहे हो, झूठ, एक ऐसा वाक्य बोलना, एक ऐसा कार्य करना जो भटकाने वाला है, जो सत्य को छुपा रहा है भाई, और जो एक गलत विचार धारणा आपके मन में पैदा कर रहा है। धोखा वो है नहीं, पर गलत विचार धारणा, और क्या कर रहा है? सत्य को छुपा रहा है और आपको भटका रहा है, आपको आपकी राह से परे कर रहा है। और किस लिए हो रहा है? वो आपसे अपनी स्वार्थ को पूरा करना चाहता है, अपनी स्वार्थ इंटेंशन को पूरा करना चाहता है। आप समझ रहे हो? और आपको समझना है, अगर एक व्यक्ति सत्य को जानता है फिर वो धोखा नहीं खा सकता। आप समझ रहे हो? अगर एक व्यक्ति सत्य को जानता है फिर वो धोखे में नहीं रह सकता। तो शत्रु क्या करता है? आपको सत्य से दूर करता है, आपको सत्य से भटकाता है। अगर आप जान गए, आप समझ रहे हो, किसी ने आपके लिए खड्डा खोदा है, उसके ऊपर कुछ रख दिया, घास घूस रख दिया, आपको पता चल गया कि उस व्यक्ति ने ऐसे ऐसे खड्डा खोदा हुआ है, घास रखी हुई है ताकि मैं गिर जाऊं, तो क्या आप जाओगे उस खड्डे की तरफ? नहीं, क्योंकि आपको सत्य पता चल गया है। आप धोखे में नहीं आओगे जब आपको सत्य की भरपूरी प्राप्त हो चुकी है और मिल चुकी है। हालेलुया। धोखा देने वाला सत्य जानता है। जो शत्रु, जो शैतान आपको धोखा देता है, वो सत्य को जानता है। शैतान जानता है कि यीशु प्रभु है,
शैतान जानता है कि बिना यीशु के किसी में उद्धार नहीं है। शैतान जानता है इस धरती के ऊपर स्वर्ग के नीचे कोई और नाम नहीं दिया गया जिसमें हम शिफा पा सकते हैं। एक ही नाम है और वो नाम यीशु है। वो जानता है सत्य को। शैतान जानता है वो मृत्यु की कुंजियां प्रभु ने उस जीत के द्वारा हासिल कर ली हैं और यीशु ने कलीसिया को वो अधिकार ठहरा दिए हैं। वो जानता है। हालेलुया। और उसके बावजूद उसने अपनी धोखा देने की प्रक्रिया छोड़ी नहीं। और नया नियम में आप इतना पढ़ते हो, धोखा ना खाओ। आप इतना पढ़ते हो, धोखा ना खाओ। अगर हम मत्ती 24 उसका 4 निकालें, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, कोई तुम्हें धोखा ना देने पाए, कोई तुम्हें तुम्हारी राह से हटाने ना पाए। सावधान रहो। अपने पड़ोसी से बोलो, सावधान रहो। बोलो, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। हालेलुया। प्रभु इस जगह पे कह रहा है, अलर्ट कर रहा है, बीवेयर। बाहर बड़े बड़ी जगह थे, होटल से बाहर बोर्ड लगा होता है, बीवेयर डॉग्स इनसाइड। खूंखार कुत्ते हैं अंदर, तो ध्यान से अपना बचाव रखना। इसी प्रकार परमेश्वर इस जगह पे हमें कह रहा है, बीवेयर। शैतान भी उस खूंखार शेर की तरह वो ताक रहा है कि किस रीति से वो एक द्वार पाए और हमें अटैक करे, हमें प्रभु के कलाम से दूर करे। धोखा। हालेलुया। ये उसका स्वभाव है। आप समझ रहे हो? उसके अंदर है, उसके अंदर से निकलता ही धोखा है। वो कुछ नहीं कर सकता। अगर आप निकालो यूहन्ना 8 उसका 44, अगर आप पढ़ो, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा। इसका मतलब वो सत्य से उसने जानबूझकर हटा। सत्य को उसने जानबूझकर अपने आप से दूर किया। वो जानबूझकर उसने सत्य में रहना ना चाहा। जानबूझकर। पढ़ो। क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य उसमें है ही नहीं, उसमें से निकल ही नहीं सकता। तो अगर आपको लग रहा है कि शैतान सच बोल रहा है तो आप सबसे बड़ी गलती में हो। वो सच बोल ही नहीं सकता, उसके अंदर ही झूठ भरा हुआ है। आप समझ रहे हो? एक चाय के जार में आप कैसे कॉफी एक्सपेक्ट कर सकते हो? जो उसके अंदर है वही निकलेगा। शैतान के अंदर से शुरुआत से ही झूठ छुपा हुआ है। तो अगर आपको लग रहा है कि वो मुझे सच बोल रहा है तो आप सबसे बड़ी धोखे में हो। वो निकल ही नहीं सकता। वो आरंभ से झूठा है और वो झूठ बोलता आया है, और तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। उसका स्वभाव ही है। हालेलुया। एक कुत्ते का स्वभाव है कि वो भौंकता है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको ब्यूटीफुल सुर से एक अच्छी आवाज सुनाएगा। उसका स्वभाव है, वो ऐसा ही करता है। उसका नेचर है, वो झूठ बोलता है। वो सच बोल ही नहीं सकता, उसका स्वभाव है। समझ रहे हो कि नहीं? कुत्ता कोयल की आवाज वो सुर में नहीं बजा सकता, उसका स्वभाव है। शैतान का स्वभाव, उसके अंदर झूठ है, झूठ का पिता है। दूसरा कुरिन्थियों 11 उसका 3। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को भरमाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। पौलुस इस जगह पे बात कर रहा कि मैं डरता हूं जैसे सांप ने अपनी चतुराई से, वो चतुर है, और उत्पत्ति में हम 3 में के 1 में लिखते हैं कि वो सबसे चतुर था। और बाइबल बयान करती है जिस प्रकार अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, ऐसा वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रताई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाओ। आप समझ रहे हो? इसका मतलब वो धोखा देने के लिए आता है। वो धोखा देने के लिए कलीसिया पे अटैक करता है। इस जगह पे पौलुस कह रहा है मैं डरता हूं कि जो सिधाई में तुम चल रहे हो, जो पाक पवित्रताई में चल रहे हो, जो प्रभु के भवन में बने हुए हो, जो कलीसिया के साथ तैयारी में जुड़े हुए हो,
कहीं तुम्हें सत्य से भटका ना दे, कहीं तुम्हें सत्य से परे ना ले जाए। पौलुस कहता मैं डरता हूं, तुम्हें अभिलाषाओं में प्रभु के इस तैयारी से हटा ना दे। मैंने आपको शुरुआत में कहा था, शैतान का अटैक आज सत्य पे। जो कलीसिया खराई से चल रही है, तैयारी में है, पवित्रताई में चल रही है, प्रभु की बाट जोने में लौलीन है, प्रभु की परिपूर्णता में है, शैतान उनसे डरता है, उनसे घबराता है। उसे बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं, गए कंडा जी लगाया, हाजिरी लगा के आगे चर्च, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ही उसे परिपूर्णता से, कि जब आप भरपूर हो, वो कोशिशें लगा के भी आपको हिला नहीं पाता। प्रॉब्लम ही उसे परिपूर्णता से है। आपका इधर आना, समझ रहे हो, आप संडे आ रहे हो, प्रभु के कलाम को सुन रहे हो, खराई को सुन रहे हो, ऑनलाइन डेली आप कनेक्ट हो, प्रभु के मन्ने को पा रहे हो, आत्मिक परिपूर्णता डेली। शैतान को प्रॉब्लम ही यहां से। क्यों नहीं संडे सिर्फ 1 घंटे आए और बाकी टाइम संसार पे? क्यों रोज रोज जूम मीटिंग, कभी थर्सडे मीटिंग, कभी ट्यूसडे में मीटिंग, टीचिंग चल रही है? क्यों इतनी परिपूर्णता, क्यों इनको भरा जा रहा है, कि इतना क्यों भर रहे हैं कि मेरे लिए हिलाने मुश्किल हो रहे हैं? समझ रहे हो कि नहीं? आप भरे जा रहे हो, आप भरपूर हो रहे हो, और शैतान को प्रॉब्लम मच रखी है, क्यों इतनी भरपूरी कि मैंने हिला नहीं पा रहा। ये भरपूरी आपको हिलने ना देगी यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। भरपूरी तो हमें ध्यान रखना है, स्मरण रखना है। जो पाक पवित्रताई की चाल में हम चल रहे हैं, हमें ठहरे रहना है, जुड़े रहना है, झुंड में बने रहना है, अपने चरवाहे के साथ बने रहना है, इस सत्य के बाड़े में ठहरे रहना है। इमोशनल होके इस बाड़े से दूर नहीं होना। शैतान को पता है, इसे कलीसिया से दूर करता हूं, पास्टर से दूर करता हूं, समझ रहे हो? तो वो रेडी होता है, वो एकदम से नहीं, वो आपको पहले दूर करता है। वो शुरुआत से ही धोखा देने वाला है। पहला तिमोथी 2:13 और 14। क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हव्वा बनाई गई, और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधीन हुई। बहकावे में आकर, हवा उसके बाद, क्योंकि पहले आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई, और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर बहकाई गई। जो चीज सत्य नहीं थी, उसे सत्य धोखा दिया गया, उसे बहकाया गया। आप देख रहे हो, वो बहकावे में आकी बहक गई, धोखा दे दिया गया, उसे परे हट गई। सारी शुरुआत हम देखते हैं जब इस धरती में मनुष्य को प्रभु लेके आया। जो सबसे पहला तीर था शैतान का हवा के प्रति, वो धोखा था। आप समझ रहे हो, धोखा। अब पढ़ेंगे, हम निकालेंगे उत्पत्ति 3, उसका 1 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। अगर आप चीजों को समझोगे, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तो इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हालेलुया। अब मेरे लिए आसान हो रहा है, क्योंकि आप लोग वो टीचिंग से कनेक्ट हो, तो आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हो, मुझे स्पिरिट में आसानी लग रही है कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हो जो प्रभु उंडेलना चाहता है। हालेलुया। तो इस जगह पे हम पहली बार इस शैतान को प्रकट होता हुआ देखते हैं, और बाइबल बयान करती है कि वो बनेले पशुओं में सबसे सर्प दूरत था। इंग्लिश में लिखा है, ही वॉज मोर क्राफ्टी देन ऑल द अदर एनिमल्स। चालाक। हम बाइबल बयान करती है, जब वो आया, क्या उसने स्त्री से कहा, क्या सच में कि परमेश्वर ने तुम्हें कहा है? किसके पास आया? वो स्त्री के पास। उसे आदम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसे पता है आदम और हवा इतने क्लोज कनेक्टेड हैं, अगर स्त्री को भरमा दिया
तो मुझे उसको भरमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके द्वारा ही मैं उसको बहका दूंगा। अब समझ रहे हो आज इमोशन कितना बड़ा काम कर रहा है। सर्प हवा के पास आए, इसको पता अगर इसको करूंगा इमोशनल होके वो मेरे साथी है। आपको समझना है, जब इस जगह पे बात हो रही है कि सर्प ने उसे कहा, क्या सर्प ने उसे बोला, आपको समझना है कि ये एकदम से नहीं बोल दिया, एकदम से आया और उसने उसकी आवाज को सुन लिया, अपने कान दे दिए। ये एक प्रोसेस था। बाइबल एक समरी है, तो आपको समझना होएगा वो एक प्रोसेस था। दिन प्रतिदिन वो आ रहा था, दिन प्रतिदिन। अब देख रहे हो यूसुफ के पास पोतीफर की पत्नी एकदम से नहीं आ गई। अगर आप बाइबल पढ़ो तो दिन प्रतिदिन वो उन विचारों को उस रीति से यूसुफ पर अटैक करती थी। आप समझ रहे हो कि नहीं? दिन प्रतिदिन। और इस समय उसने जब अपने कानों को उसको दिया, बाइबल बयान करती है इस जगह पे वो बात करता है और बोलता है कि क्या सच में परमेश्वर ने कहा है? परमेश्वर ने कहा है। को ध्यान से समझना है, वो प्रभु की बातों को लेकर आप पर अटैक करता है। क्या सच में प्रभु ने कहा है? आप देख रहे हो किस रीति से वो शुरू कर रहा है, प्रभु ने कहा है, और किस रीति से उन वचनों में धोखे को पैदा कर रहा है। धोखा। अब देख रहे हो कि नहीं? क्या सच में प्रभु ने कहा है? पढ़ो आगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। हालेलुया। क्या प्रभु ने कहा है? शैतान जानता है कि वो तब तक काम नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए नहीं बोला। हालेलुया। जो प्रभु ने आपके लिए प्रोफेटिक शब्द रिलीज किया है, जो प्रभु ने योजना आपके लिए ठहराई है, जो परमेश्वर ने आपके ऊपर प्रकाशित किया है, उस सत्य को लेकर शत्रु आपको धोखा देता है। प्रभु ने आपको क्या कहा है आपके बिजनेस के लिए, आपकी मिनिस्ट्री के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए क्या योजनाएं प्रभु ने ठहराई हैं और क्या वर्ड आपके लिए रिलीज किया है, उस सत्य को लेके शैतान काम करता है। अब्राहम को बोला तेरी संतान ऐसे होएगी, देख 80 साल बीत गए, देख 85 हो गए, प्रभु ने तो बोलिया सी, होया कुछ? तो क्या प्रभु ने बोलिया सी, प्रभु ने कहा सी? तो प्रभु के शब्दों को लेकर शैतान हमें धोखा देता है। प्रभु ने कहा था, प्रभु ने देख बोलिया सी, उतना बोलिया सी कि चर्च जाएंगी तो चंगी हो जाएंगी, आधे खजिता तक तो होया नहीं कुछ, बोलिया सी। अब देख रहे हो किस प्रकार बोली हुई चीजों को शैतान धोखे में लेके आ रहा है। मैंने तो बोलिया सी मेरा काम बन जाएगा, मैं एक बार ही जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा, बोलिया सी। अब आपको समझना है कि इन गहराई की बातों को बोला था और उस बोले पे शैतान का धोखा, सत्य को भटकाना, जो चीजें प्रभु ने कही थी उनको लेकर धोखे में उसे पेश करना। प्रभु ने क्या कहा, प्रभु ने क्या आपको वाचा बांधी, क्या वायदा दिया? अब क्या बोलता है वचन 5, अगर आप पढ़ो। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब समझ रहे हो इस जगह पे वो क्या कह रहा है? शैतान प्रभु इनसिक्योर है, प्रभु नहीं चाहता कि तुम बढ़ो, प्रभु नहीं चाहता कि तुम फल खाओ, प्रभु नहीं चाहता तुम्हारी आंखें खुल जाएं। किस प्रकार धीरे धीरे करके यहूदा एक ही दम से यीशु को उसने कुछ सिक्कों के लिए बेच नहीं दिया था, वो धीरे धीरे एक प्रोसेस था। बाइबल बयान करती है उसने जांचा। और आगे पढ़ो। अतः जब स्त्री ने देखा कि इस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हालेलुया। अतः जब स्त्री ने देखा उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, स्त्री ने देखा, जो गिरना था वो देखने से शुरू हो गया था।
अब देख रहे हो, गिरना फल खा के नहीं हुआ, गिरना देखने से शुरू हो गया था। धोखा देखने के द्वारा ही आ गया था और वही प्रोसेस से उसका गिरना शुरू हो गया था। मायने नहीं करता कि कब आप प्रभु को छोड़ोगे, कब ऐसे विचार धारणाएं भी आपने पैदा कर ली, नहीं मैं प्रभु ਨੂੰ नहीं छड़दा, मैं चर्च छड़ दी है पर मैं प्रभु ਨੂੰ नहीं छड़दा। जब ऐसे धोखे की विचार धारणाएं आना शुरू हो जाएं, अब समझ रहे हो, आपका गिरना शुरू है। यानी कि फल तोड़ के तो वो काम पूरा हो गया है, पर गिरना कहां से? देखने के द्वारा। जब उसने देखा, परसीव किया उसने कि फल बहुत लुभावना है, हाँ जैसे शैतान बोल रहा है, बात तो ऐसी ही लग रही है, अच्छा लग रहा है, खा के तो देखें। प्रभु को नहीं बताएंगे कि प्रभु से क्या बात छुपी है, हाँ आपको समझना है। और क्या हुआ, पढ़ो आगे। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। अब समझ रहे हो, उनकी आंखें खुल गई। आपको समझना है, और जब प्रभु की आवाज आई, बाइबल बयान करती है, वो छुप गए कि हम नंगे हैं। जब उन्होंने वो फल खाया, अनआज्ञाकारिता हुई। जिस प्रभु की महिमा से वो ढके हुए थे, वो महिमा उनके जीवन से ले ली गई। और जब महिमा ले ली गई, तब उन्होंने जांचा कि हम नंगे हैं। आप समझ रहे हो, वो क्या था? माइंड का आ जाना, जिसमें इच्छाएं, जिसमें आपके इमोशंस भरपूर हैं। आपका उनका जो कनेक्शन था वो इनके द्वारा नहीं था। बाइबल में क्या है? स्पिरिट और प्रभु का उनका एक डायरेक्ट कनेक्शन था। पर जब सेब खाया तो जो माइंड, जो इमोशंस, जो इच्छाएं, जो भावनाएं पैदा हुई, अब ये उस डायरेक्ट रिलेशनशिप के बीच में आ गई। अब देख रहे हो शैतान किस प्रकार धोखा दे रहा है। उस डायरेक्ट रिलेशन को शैतान ने खत्म कर दिया जो आदम का परमेश्वर के साथ था। मैंने कहा था वो शुरुआत से झूठा है, धोखा निकलता है, वो सच बोल ही नहीं सकता, धोखा। और हम देखते हैं उस धोखे के कारण क्या क्या परिणाम हवा पर आए, उस सांप पे आए, आदम पे आए। शैतान बोलता है कुछ नहीं होएगा। क्या बोला था? कुछ नहीं होएगा। आज भी शैतान कुछ मर्जी करो, वो एमी चली जाएगी दुनिया। शैतान झूठ बोलता है। हर एक पाप का परिणाम है, जो यीशु ने लिखा है वो पूरा हो रहा है और पूरा होगा। हालेलुया। वचन सत्य है, बाइबल सत्य है। डर आया और वो छुप गए। पाप हमेशा डर लेके आता है, इसीलिए हमें समझना है वो शुरुआत से धोखा देता आया है। हालेलुया। हमें स्मरण करना है, हमें प्रभु के सत्य को जानना और पहचानना है। प्रकाशित वाक्य 12 उसका 9। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। उसके दूत उसके साथ गिरा दी गए। भरमाने वाला, जो सारी दुनिया को भरमाने वाला है, धोखा देने वाला है, उसका काम ही धोखा देना है। मैंने आपको शुरुआत में धोखे की परिभाषा बता दी थी, धोखा देना। हालेलुया। धोखा ना खाओ, प्रभु ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। धोखा। प्रकाशित वाक्य 18 उसका 23। और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में ना चमकेगा और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थी। तेरे धोखे से सब जातियां भरमाई गई थी। तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थी। शत्रु भरमाने के लिए आता है, धोखा देने के लिए आता है, सत्य से लोगों को
दूर करने के लिए आता है। आप समझ रहे हो? डिसेप्शन, धोखा। 20 का 8 भी पढ़ेंगे, आप समझोगे आज कुछ। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और अमोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। हालेलुया। भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। भरमाकर इकट्ठा कर लड़ाई करने के लिए निकलेगा। इसका मतलब जो एक्शंस आप करना नहीं चाहते, आपको धोखा देकर वो करवाया जाता है। आप समझ रहे हो? आपको उदाहरण 2020, ये महामारी आई है, ये ऐसा है, अगर इसकी मूल जड़ पता करो कहां से क्या था, कोई जवाब नहीं। कहां से निकला कुछ पता नहीं। मनुष्य का बनाया हुआ वायरस। किस रीति से लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। सरकारें बैठी हैं, बताओ क्या करना है क्या नहीं है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। एक डर का माहौल किस रीति से बना दिया गया, आपको समझना है। बॉडीज को एक ऑनर का ब्यूरियल नहीं मिला। आपको बोल रहा हूं, ये अंतिम समय की निशानियां, चिन्ह है जो आ रहा है, हमें स्मरण रखना है। और ये चीजें बहुत बढ़ के आ रही हैं। वो चेक था, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट था, अभी चीजें और आगे हैं। यहां तक कि चर्चेस को इकट्ठा नहीं होने दिया, पास्टर्स को जेल में डाल दिया गया जहां पे संगति हो रही थी। किस प्रकार से धोखा चल रहा है, किस प्रकार से सत्य से लोगों को भटकाया जा रहा है, सत्य से परे किया जा रहा है। ये ले लो तो कुछ नहीं होएगा, इसके बाद वो भी ले लिया, उसके बाद अब आप समझ रहे हो। जब रिपोर्ट्स निकल रही हैं, जब लोग पहले ही नहीं मानते थे, पहले नहीं लोग विश्वास करते थे, ऐसी बोली जा रही हैं, अब रियलाइज कर रहे हैं। भविष्यवक्ताओं की आवाज पहले समझ नहीं आती है, और जब चीजें प्रकट होती हैं, क्यों नहीं मानी मैंने, क्यों नहीं सुनी मैंने, क्यों नहीं समझा मैं। आज क्या हाल हो रहा है, जवान बच्चे हार्ट अटैक हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेस, कितनी चीजें। बहुत बड़ा एजेंडा पॉपुलेशन कंट्रोल का, बहुत बड़ा। तो समा नहीं सकती इतने लोगों को मारना शुरू करो। आपको बोल रहा हूं, सत्य है, और इस सत्य को पूरा दबाने की कोशिशें और प्रयास रचे जा रहे हैं। सीड पे अटैक है, मैं आपको बोल रहा हूं, सीड पे अटैक शैतान कर रहा है। जो फॉरेन सीड आ रहा है बाहर से, इस पे ना निर्भर रहें। ये फॉरेन सीड जानबूझ के भेजा जा रहा है ताकि इधर की निर्भरता उन पर ठहर जाए, और जो उनका एजेंडा है इस अंतिम समय का वो पूरा हो। ऑयल ले रहे हैं कि बिजली पे चीजें करो, बिजली पे चलाओ गाड़ियां, जो चीजें उनके पास नहीं है। अब समझ रहे हो, जिनकी उनको कमी है, यहां पे वो चीजें बंद कर रहे हैं ताकि सारी निर्भरता उस सेंटर पॉइंट पे जाए, और वहां से वन वर्ल्ड गवर्नमेंट और सारी चीजें शुरू हों। आपको समझना है, ये अंतिम समय शैतान धोखे पे धोखे देने पे लगा हुआ है, और हमें लग रहा है कि वो हमारा अच्छा या भला चाहते हैं। शैतान आपका अच्छा भला नहीं चाह सकता। उसे लगा शैतान ने मेरा कितनी चिंता कर रहा है, मुझे बोल रहा है कि फल खा लो, मेरी आंखें खुल जाएंगी। बाद में जैसी फल खाया, क्या शैतान दिखा उसके बाद? शैतान ने पूछा हो, हाँ अच्छा लगा फल के नहीं? जैसी फल खाया भाग निकला, काम किता ते पतली गली फड़ी ते वो निकल गया। शैतान का काम यही है, वो धोखा दे देता है और बाद में नजर भी नहीं आता। फ्रॉड कंपनियां
हाँ, जगह जगह थे, पैसा ले आओ, ये डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे। अपने बड़े सेंटर खोल दिए और जिमी पैसा जमा कर देता, अगले दिन आए और कंपनी कितने गई पता ही नहीं है। अब समझ रहे हो, शैतान शत्रु का धोखा। शुरुआत में तो आपका बहुत भला या दोस्त या आपका कितना करीबी नजर आता है, बट उसके बीच में सिर्फ धोखा ही छुपा हुआ है। आपको समझना है, बहुत लंबी प्लानिंग्स चल रही हैं। हमें अलर्ट रहना है, प्रभु के प्लान को जानना और समझना है। हालेलुया।